बुधवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा नो स्मोकिंग डे मनाया गया। इस अवसर पर सीएमओ कार्यालय के सभागार में एक गोष्ठी आयोजित की गई। इस गोष्ठी में धूम्रपान करने से होने वाली जानलेवा बीमारियों की जानकारी दी गई, साथ ही धूम्रपान न करने के लिए भी जागरूक किया गया। गोष्ठी में एनसीसी के छात्रों को भी नो स्मोकिंग डे के अवसर पर धूम्रपान करने से होने वाले नुकसान और धूम्रपान न करने के लिए जागरूक किया। नो स्मोकिंग डे के अवसर पर एसीएमओ डॉक्टर पीके गुप्ता और डॉक्टर देवेंद्र अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 मार्च नो स्मोकिंग डे के अवसर पर युवा पीढ़ी को जागरूक किया जा रहा है। धूम्रपान हमारे जीवन के लिए बेहद हानिकारक है। हर साल धूम्रपान करने से लाखों लोगों की मौत हो जाती है। आप लोग थोड़ा शांति। हमारे एनसीडी कार्यक्रम के अंतर्गत नो स्मोकिंग डे की आज हमने एक वो किया था, गोष्ठी की थी, जिसमें बच्चों को, जो एनसीसी के बच्चे हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, उनको हमने तंबाकू से रिलेटेड और उनके उत्पादों से रिलेटेड जो भी मतलब बीमारियाँ पैदा होती हैं या उसके जो भी दुष्परिणाम होते हैं तंबाकू से, उसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की इन लोगों से। जैसे कि लगभग 55 लाख लोग जो है विश्व में पर ईयर ख़त्म हो जाते हैं तंबाकू और उसके उत्पादों के सेवन से। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा लॉस होता है। और इसके साथ ही तंबाकू से रिलेटेड कई सारी बीमारियां ऐसी हैं जो कि ज़िंदगी भर मरीज को हिला के रखती हैं, जैसे कैंसर हैं और ब्रोंकाइटिस है, दिल की कई बीमारियां हैं। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऐसी बीमारियां हैं जो कि मतलब अगर हो जाए एक बार तो फिर ठीक बड़ी मुश्किल से होती हैं और होती भी नहीं है, और पूरी ज़िंदगी भर उनका, लोगों का पैसा इसमें काफ़ी बड़ा फाइनेंशियल लॉस होता रहता है। बार बार उनको अस्पतालों में जाना पड़ता है और इसका बहुत बड़ा हैवी अमाउंट जो है पैसे का उन्हें चुकाना पड़ता है, और कभी कभी जान भी चली जाती है। तो ये इतना बड़ा दुष्परिणाम है तंबाकू की वजह से, जिसकी वजह से इनसे बचाना बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादातर लोग जो है लगभग 14 साल की उम्र में तंबाकू का सेवन अपने दोस्तों के साथ शुरू करते हैं, और वो धीरे धीरे बढ़ बढ़ के इतना हो जाता है कि उसकी आदत बन जाती है, जिसके कारण कई सारी बीमारियाँ पैदा होती हैं। तो इन सभी दुष्परिणामों के दृष्टिगत हमने आज ये गोष्ठी का कार्यक्रम रखा है। 10 मार्च नो स्मोकिंग डे के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें हमने एनसीसी के बच्चों को बुलाया है और इनको तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में बताया। हमने इनको ये भी बताया कि तंबाकू यदि कोई छोड़ना चाहता है तो हमारे यहाँ जिला अस्पताल में एक एनसीडी क्लिनिक संचालित है, जहाँ पर तंबाकू छोड़ने वाले व्यक्ति के लिए यदि वो चाहे तो निकोटेक्स की टैबलेट उपलब्ध हैं। वहाँ पर हमारे मानसिक यदि किसी को अवसाद से ग्रसित है और यदि उसके संबंध में भी वो कई बार ये ऐसा होता है कि व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान होकर तंबाकू के पदार्थों का या अन्य पदार्थों का सेवन शुरू कर देता है, तो उसको छोड़ने के लिए वहाँ पर हमारी एक सेल भी है, जो काउंसलर है, वो उनकी काउंसलिंग करती है, उनको समझाती है और उसके दुष्परिणामों के बारे में उनको बताया जाता है। तंबाकू एक ऐसी चीज़ है जिसके सेवन से शरीर के किसी भी हिस्से में कैंसर हो सकता है। सिगरेट पीने से मुख्य रूप से फेफड़ों का कैंसर और तंबाकू खाने से मुंह का कैंसर सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा शरीर के किसी भी हिस्से में कैंसर हो सकता है। तो इससे उपचार के लिए कहाँ संपर्क करें लोग? देखिए, तंबाकू से जो बीमारियां होती हैं उनका इलाज तो जैसे बाकी बीमारियों का इलाज होता है वैसे होता है। कैंसर का इलाज कैंसर की तरीके से होता है, और यदि सांस की बीमारी या फेफड़ों में कोई बीमारी उत्पन्न हो गई तो उसका इलाज उसकी तरीके से होता है। हाँ, तंबाकू छोड़ने के लिए वो जिला चिकित्सालय में हमारी एनसीडी क्लिनिक संचालित है, वहाँ पर वो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो निकोटेक्स की टैबलेट्स हैं वो सीएससी, जो हमारी ब्लॉक लेवल की सीएससी है, वहाँ पर भी हमने उपलब्ध करवाई।